आज तक आप लोगों ने जिस तरीके से भी पूजा किया है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से पूजा किया है। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम फिट होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है फियरलेस राजपूत चैनल में। वैसे फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दो दो मतलब दो दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा करके आई हूँ। आज मुझे सोकर उठने में लेट हो चुका है। आज मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मुझे आज 2 बज चुके हैं नहाने में, सारा काम करने में। अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोग डाइटिंग पे रहते हुए तो खा ही नहीं रही हूँ कुछ भी। तो आज वैसे आप ये ड्रेस तो देख ही रहे होंगे मेरा, तो आज आप गेस कीजिए मैं क्या पहनी हुई हूँ और आज मेरा कौन सा ब्लॉग आने वाला है। जल्दी जल्दी आप लोग गेस कीजिए। तो आज मैंने ये कुर्ती पहना है, कुर्ती, नीचे जेगिंस मतलब स्ट्रेट पैंट और इसके साथ दुपट्टा रहेगा। मैं आपको क्लोज भी आकर दिखा दे रही हूँ। इसका बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ इस सूट का। बहुत ही मस्त फिटिंग ये सूट हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सिली हुई है सूट। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोग कमेंट करके बताना मेरे ऊपर क्या सबसे ज़्यादा सूट करता है, जींस टॉप या फिर ये कुर्ती जो आज मैंने पहनी है। बहुत ही लॉन्ग है ये, नीचे तक आ रही है ये। तो अभी मैं जाऊंगी पूजा करूंगी। उससे पहले इस ब्लॉग में मैं आगे चलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने पिछले ब्लॉग आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी वाली मैंने ब्लॉग डाली थी, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ सभी को नाम ले ले करके। तो आइए चलते हैं, सबको रिप्लाई करते हैं पहले। तो मेरा जो सबसे पहला कमेंट है वो पंडित जी का है। आप कैसी हो और क्या करती हो आप? मैं बिल्कुल ही अच्छी हूँ। और आपका दूसरा क्वेश्चन है मैं क्या करती हूँ, तो इस पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पिछले ब्लॉग डाला था, तो उस पे मैं आप लोगों को बोली थी कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। बट उस पे मुझे ज़्यादा कमेंट देखने को नहीं मिले, इसलिए सॉरी पंडित जी, मैं इसका रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग उस ब्लॉग पे जा करके जल्द से जल्द जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसका भी रिप्लाई जरूर दूंगी आपको। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो है रंजना देवी का। रंजना देवी जी, आपका कमेंट है आप मेकअप स्टेप बाय स्टेप बताओ ना। तो बिल्कुल मैं मेकअप स्टेप बाय स्टेप बताती, मैं करवा चौथ के ही दिन स्टेप बाय स्टेप बताती। बट क्या हुआ कि मुझे रील्स वगैरह शूट करना था, तो इस कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रही थी मेकअप करने में, इस कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जब भी आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप का ब्लॉग जरूर डालूंगी। वैसे थैंक यू कमेंट करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट में। राहुल कुमार का है नेक्स्ट कमेंट। हेलो, हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? तो ऐसे ही इस ब्लॉग में भी मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि जल्द से जल्द आप लोग 5 कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट जो मेरा ब्लॉग आएगा उसमें मैं उन लोगों का भी नाम लेकर के सभी को मैं रिप्लाई करूँगी। आप लोग उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे सकती हूँ उसमें। तो आप लोग जल्द से जल्द 5 कमेंट कीजिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, प्लीज़ उस पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जब भी न्यू ब्लॉग आए आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं आपको सारी पूजा की विधि बताती हूँ, कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग भगवान जी के पास आ चुके हैं। पूजा करने के लिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक दुपट्टा ले लेना है। दुपट्टा मैं ले लेती हूँ। और आप लोग जब भी पूजा करें तो सबसे पहले अपना बाल बांध लें, तब भी पूजा करें, लड़कियां के लिए। तो मैंने अपना बाल बांध लिया है। तो
पूजा करने का सबसे पहले आप लोगों को जितना भी कल का बर्तन वगैरह रहेगा ये सभी मैंने धो लिया है, ये देखिए। और आपको सबसे पहले यहाँ का पूरा साफ कर देना है। जो भी चीज़ें आप कल चढ़ाए, फूल वगैरह ये सभी कुछ, मुझे यहाँ पे फूल मिलते नहीं है तो इसलिए मैं चढ़ा नहीं पाती हूँ डेली फूल। तो आइए सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं एक कपड़े से। इसको तो मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब इससे पहले मैं पूजा स्टार्ट करने से पहले सूर्य भगवान जी को जल देती हूँ और तुलसी माँ में जल देती हूँ। तो आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, आज 2 बज चुके हैं, तो इस कारण मैं फिर भी जा करके मैं दे रही हूँ और तुलसी माँ को भी जल दे करके मैं आ रही हूँ। उसके बाद आपको एक लोटे में जल ले लेना है, एक लोटे में आपको जल ले लेना है। फिर पूजा आपको स्टार्ट करना है। उससे पहले आपको ये जो दुपट्टा रहेगा ये आपको सर पे ले लेना है और आपको एक आसन लगाना है नीचे। जहाँ पे आप बैठ करके पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं घंटी बजाऊंगी भगवान जी को। उसके बाद ये जल आपको ऐसे लेकर के आप लोग को ऐसे करके छिड़क देना है। अगर आप चाहोगे तो आम का पत्ता या किसी और चीज से भी आप छिड़क सकते हो। फिर इसको पूरे घर पे हल्का हल्का छिड़क देना है। फिर आपको इसको वापस रख देना है। इस आसन पे आपको बैठ जाना है। फिर इसमें आपको चंदन, सिंदूर, थोड़ा सा आपको अक्षत ले लेना है। और फिर भगवान जी के भोग लगाने के लिए आपको ले लेना है। जैसे मैं रखती हूँ पंचमेवा वगैरह, ये सब मैं रख देती हूँ इस पे। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैं भोग लगाने के लिए रखती हूँ। फिर दिया जलाने के लिए लोग घी लेते हैं, बत्ती लेते हैं, फिर उससे दिया जलाते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ आता है, ये घी का आता है, तो मैं इसी को यूज करती हूँ।
ये मैं पूरे घर में धूप दिखाती हूँ। धूप दिखाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें ले लेना है हुमाद, ले लेना है। हुमाद लेने के बाद इसमें आपको कपूर डाल लेना है। फिर मैं ये अगरबत्ती जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी। और आपको इसमें क्या करना है, आपको जल में और जो आप भोग लगा रहे हो भगवान जी को, उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है। ये देखिए, इसमें मैं तुलसी का पत्ता डाल दे रही हूँ और इसमें मैं जल डालूंगी, तो जल में भी तुलसी का पत्ता मैं डाल दे रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये, अगर आपके पास फूल वगैरह है तो आप फूल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं इस पे, पर मेरे पास तो फूल है नहीं तो मैं फूल चढ़ा नहीं पाऊंगी। इसको इस तरीके से, ये बहुत ही सिंपल तरीके से है पूजा करने की विधि। मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही करके मैं पूजा करती हूँ। आज तो मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, आज 2 बज चुके हैं पूजा करने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चंदन में पानी मिला लेना है। मैंने दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब आपको लगा देना है सभी भगवान जी को। भगवान जी को आपको लगा देना है, फिर उन पे ये अक्षत डाल देना है। फिर आपको खुद भी लगा लेना है थोड़ा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका भोग था, अब आपको भगवान जी के चरणों में यहाँ पे आपको भोग लगाना है। फिर इसमें आपको पानी डालना है। मैं सभी भगवान जी का यहीं पे चढ़ाती हूँ। फिर आपको दीपक जलाना है। और इस धूप को भी मैं दीपक के साथ ही मैं जलाऊंगी।
से इसको जलने दूंगी। ये अच्छी तरीके से जल चुका है। एक को मैं उधर रखूंगी और इस दिया को आपको इस अक्षत को रखना है थोड़ा सा, फिर आपको इस दिए को रखना है इसी थाल में और इस धूप को भी यहीं बगल पे रख देना है और फिर आपको भगवान जी को दिखा देना है। इसको मैं यहीं पे रख दूंगी। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दीपक, धूप और भोग लगा देने के बाद बहुत सारे लोग कथा पढ़ते हैं या फिर वो कुछ चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। तो वो तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। अगर वो पढ़ते हैं तो वो क्या करेंगे, वो अक्षत और पुष्प को हाथ में लेकर के उस किताब पे अच्छी तरीके से उसको उस पे जल अर्पित करके फिर टीका लगाकर अक्षत छींटकर फिर उस पे फूल वगैरह ये सब डालकर वो अपने हाथ पे ले लेंगे। फिर वो उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चालीसा पढ़ते हैं या फिर कथा पढ़ते, कुछ भी करते वो ले लेंगे। फिर जब वो लास्ट में अंत खत्म होती है वो उसको लेकर के आपको भगवान जी पे डाल देना है वापस। इस तरीके से छिड़क देना उन पे। फिर लास्ट में आपको ये धूप जलाना है। तो मैं तो वो सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। बस मैं डेली रूटीन में बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं जल डालती हूँ, फिर मैं टीका लगाती हूँ, फिर अक्षत डालती हूँ, फिर मैं भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद मैं दीपक धूप जलाती हूँ, फिर लास्ट में मैं कपूर जलाकर पूरे घर पे मैं दिखाती हूँ। अब बारी है इस कपूर की। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इस धूप को जला लेना है और आपको इस तरीके से भगवान जी को दिखा लेना है और आपको इस धूप को पूरे घर में दिखा लेना है। इससे क्या होती है, घर की बहुत अच्छी तरीके से शुद्धि हो जाती है। पूरे घर में दिखा करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आपको पूरे घर पे इस ढंग से दिखा लेना है। फिर आपको यहाँ किचन में दिखा लेना है, इधर दिखा लेना है। आपके जितने सारे रूम्स वगैरह है सारे रूम में आपको दिखा लेना है। पूरे जगह आपको दिखा लेना है। उसके बाद आपको वापस यहाँ रख देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट में आपको क्या करना है, आपको एक थोड़ा सा अपने हाथ में अक्षत ले लेना है और भगवान जी के सामने आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि अगर आपसे पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आपको क्षमा कर दे। तो मेरी डेली की रूटीन यही है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने हाथ में अक्षत ले लिया, तो मैं भगवान जी से क्षमा मांग लेती हूँ, फिर मैं आगे ब्लॉग में आती हूँ। ये थी मेरी सिंपल डेली पूजा करने की रूटीन। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा हो जाती है। टाइम भी नहीं लगता, आप आराम से पूजा कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो ये थी मेरी सिंपल तरीके से विधि। तो अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। 2 से बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही है, जल्दी से जल्दी 5 कमेंट करो। मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को नाम के साथ मैं रिप्लाई करूँगी, जैसे मैंने इस ब्लॉग में रिप्लाई किया है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मेरा पूजा का विधि आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बताएं। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी फियरलेस राजपूत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहें। ऐसे ही जैसे आपने आई एम शिवानी सिंह राजपूत इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, ऐसे ही मुझे इस पे भी प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।